ये बात तो आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में ये साफ साफ बोला गया था कि साहब अगर पाकिस्तान पर हमला हो जाता है तो ये सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और ठीक वैसे ही सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। और बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़े गाजेबाजी के साथ इसको एडवर्टाइज किया गया और पाकिस्तान ने इसके बाद तो ये तक बोल दिया कि नाउ वी हैव अराइव्ड, वी आर द सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स फॉर द मिडिल ईस्ट। और जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उन सबको सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमेशा से ही पाकिस्तान बात करता है, हमेशा ही बड़ा चढ़ाकर चौधरी बनने की तरह, ठीक वैसी ही बात कही गई। हाँ, मैं जानती हूं कि आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इससे भी और ज्यादा मजेदार पाकिस्तान ने एक और जोकर हरकत की है। अब हुआ ये है कि सऊदी अरब के ऊपर जब अटैक हुआ तब आपको पता है पाकिस्तान ने उस वक्त क्या किया? कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान ने इसी नाकामी को भुनाया। अब ये पता लग रहा है कि इसमें अब पाकिस्तान जो है तुर्की को भी खींच लाया, यानी कि पाकिस्तानियों ने इस पूरी खिचड़ी में अब तुर्की को भी शामिल कर लिया है। अब ये ट्राइलैटरल हो रहा है। ये ट्राइलैटरल क्या खेल है? यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहाँ पर पैक्ट बनाएंगे और उसमें अब तुर्की को भी इंक्लूड कर लिया गया है। पाकिस्तान ये बात करता है एक इस्लामिक नाटो की, एक मुस्लिम नाटो की। पूरा मामला जो है ये फर्जीवाड़े का है। और ये क्यों फर्जीवाड़े का मामला है आज मैं आपके सामने एक्सपोज करने वाली हूँ। इन्होंने ये पैक्ट तो बना दिया, लेकिन अब जरा सबसे पहले इनका असली चेहरा और इनके अलायंस देखिए कि क्यों ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो इनका पैक्ट है, जो ट्रियो है इनका, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का ये जो नया गुट है, ये गठबंधन है, ये भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक क्षेत्र की स्थिरता पर एक नई चुनौती जरूर हो सकता है, लेकिन खतरा भी नहीं। इसके पीछे 3 बड़े कारण है। सबसे पहला कारण, भारत पाकिस्तान के बीच अगर कभी भविष्य में तनाव होता है तो इस ट्रायो का क्या सच होगा उसे जानिए। सऊदी अरब की क्या मजबूरी होगी? हाल ही में भारत के साथ सऊदी की डील्स और रिश्ते काफी ज्यादा बड़े हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि भारत से रिश्ते खराब करने का बड़ा आर्थिक नुकसान सऊदी नहीं झेल पाएगा। वहीं तुर्की की अगर हम बात कर लेते हैं, तुर्की के दुश्मन देशों ने भारत के हथियार खरीदे हुए हैं। ऐसे में तुर्की भी भारत पाकिस्तान युद्ध में सीधे कूदने या पाकिस्तान का समर्थन करने से बचेगा। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि भारत को इस त्रिगुट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी ओर कि अगर कभी तुर्की ने इजराइल के साथ अपना तनाव बढ़ा लिया तो ऐसे में भी अमेरिका का कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। तुर्की को खतरा किससे है? तुर्की पर कोई हमला नहीं करने वाला, वो सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बढ़ा रहा है। सऊदी की लाचारी यहाँ पर क्या रहेगी? अगर तुर्की और इजराइल के बीच जंग होती है तो सऊदी तुर्की के साथ मिलकर हमला नहीं करेगा। कारण क्या है? अमेरिका सऊदी को पूरी तरह कंट्रोल करता है और अमेरिका के दबाव में सऊदी की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ इस जंग में या फिर इस तनाव में शामिल ना हो। अब पाकिस्तान की लाचारी यहाँ पर क्या है उसे समझिए। पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका की भीख यानी कि मदद पर पल रहा है और वो चाहकर भी अमेरिका के खिलाफ जाकर इजराइल या फिर पश्चिमी हितों पर हमला नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं तीसरे पहलू की। सऊदी पर हमला हुआ या उसने इजराइल पर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? दरअसल बता दें कि पिछले 4-6 महीनों का डेटा ये साफ कहता है कि सऊदी पर कतर हमला नहीं कर रहा। हमले ईरानियंस या उनकी प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। सऊदी खुद इजराइल पर हमला क्यों नहीं करेगा उसे समझिए। तकनीकी क्षमता उसकी क्या है? सऊदी के पास तकनीक है लेकिन वो हमला नहीं करेगा। कारण, सऊदी सैन्य टकराव छोड़कर कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और अपने विजन 2030 यानी कि आर्थिक विकास पर उसका अपना ध्यान लगाना चाहता है। वहीं तुर्की की तरफ से क्या रिस्पांस रहेगा उसे समझिए। तुर्की और पाकिस्तान सीधे हमला क्यों नहीं कर सकते इजराइल पर? इजराइल पर सीधे हमले के रास्ते में भारी भू राजनीतिक, सैन्य और भौगोलिक बाधाएं हैं। ऐसे में ये भी स्थिति बिल्कुल भी संभव नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तीनों एक साथ होते हुए नजर आएंगे।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गुटबाजी केवल राजनीतिक बयानबाजों और दबाव बनाने का एक जरिया है। धरातल पर भारत पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में है, जबकि इजराइल के लिए ये कूटनीतिक सिरदर्द जरूर बढ़ा सकता है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है, आपको बता दें कि जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान फरवरी से अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर संघर्ष में उलझा हुआ है। पीओके में बगावत है, बलूचिस्तान में बगावत है। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के बीच भी कई दिनों तक फायरिंग हुई थी। वहीं अगर हम अब सऊदी अरब की भी बात करें तो सऊदी अरब पर ईरान और उसके समर्थक गुटों की ओर से हमले होते रहे हैं। तुर्की भी बात करें तो तुर्की भी लंबे समय से अपने देश के अंदर और बाहर कुर्द हथियारबंद गुटों से लड़ता रहा है। इजराइल के साथ उसका तनाव भी बढ़ा है इस समय में। ऐसे में तीनों देशों ने अपनी अलग अलग सैन्य ताकत को एक साथ लाकर किसी भी खतरे के खिलाफ एक दूसरे को मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश, नाकाम कोशिश मैं कहूंगी कि यहाँ पर की है। अब जरा सोचिए, आधा पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर इस वक्त सऊदी अरब में डेरा जमाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ असीम मुनीर तक सब वहीं के चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? ऐसा कौन सा संकट आ गया है कि इन्हें वहां के राउंड लगाने पड़ रहे हैं, वहां पर भागना पड़ रहा है? चलिए जरा इनके गुब्बारे से हवा निकालते हैं। सबसे पहला सवाल, तुर्की को किससे खतरा है? तुर्की नाटो का मेंबर है। अगर तुर्की सऊदी और पाकिस्तान के साथ कोई पैक्ट साइन करता है तो सबसे बड़ा सवाल, तो सबसे लाजमी सवाल यही उठता है कि तुर्की पर कौन हमला करने जा रहा है? जवाब है कोई भी नहीं। तुर्की सिर्फ अपने कुर्द गुटों से निपट रहा है और अपनी चौधराहट चमकाने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा, सऊदी पर कौन हमला कर रहा है? अगर हम आंकड़े देखें उठाकर तो पिछले 6 महीनों में सऊदी अरब पर किसने हमले किए हैं? क्या कतर ने हमले किए हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमला कर रहे हैं ईरानियंस या फिर उनके प्रॉक्सी ग्रुप यानी कि हूती विद्रोही। और अब आप पाकिस्तान का दावा देखिए। पाकिस्तान ने पहले ईरान को भरोसा दिया था, लेकिन अब पीठ पीछे क्या चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से? सीधे सीधे धोखाधड़ी की तैयारी। पाकिस्तान का असली बिजनेस मॉड्यूल क्या है उसे समझिए। क्यों ये ट्रायो उसे बनाना पड़ा? पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। सऊदी अरब के साथ उनका कुल व्यापार कितना है? रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 5 से 5.5 अरब डॉलर, और उस व्यापार में भी 80 से 90% हिस्सा सिर्फ तेल का आयात है। पाकिस्तान सऊदी अरब को क्या बेचता है वो भी जान लीजिए। जानवर, मछली या कुछ और सामान। इसके अलावा उसके पास ना कोई आईटी सेक्टर है, ना वैक्सीन है, ना आधुनिक तकनीक है। और यूरोप को क्या बेचते हैं? बनियान और तौलिए। जो रिपोर्ट्स कहती है वही हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान का असली बिजनेस मॉड्यूल क्या है? अपनी भूखी नंगी फौज को किराए की सेना बनाकर गल्फ देशों में भेजना, यह है इसका बिजनेस मॉड्यूल। और उसके बदले डॉलर मांगना। यह किसी देश की सुरक्षा का ठेका नहीं ले रहा है, यह सिर्फ अपनी फौज की मजदूरी वसूल रहा है। अब समझिए कि बैकग्राउंड का असली खेल क्या है, क्यों ये सब कुछ चल रहा है। ट्रंप का सीधा सीधा दबाव है, इब्राहिम अकॉर्ड्स साइन करो। अमेरिकी ये कहते हैं कि इजराइल को आप मान्यता दो, हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन यहाँ पर पैच ये फंस रहा है कि सऊदी अरब भी समझदार है। सऊदी ये जानता है कि अगर अमेरिका नखरे दिखाएगा तो चीन, रूस और यहाँ तक कि भारत भी विकल्प के रूप में उसके पास में मौजूद है। दूसरी तरफ उम्मा का खलीफा बनने की लड़ाई भले ही इस वक्त थोड़ी ठंडी पड़ गई हो, लेकिन असली खतरा सब जानते हैं। और वो खतरा क्या है? वो खतरा है ईरान। चाहे अमेरिका ईरान पर जितनी मर्जी बम गिरा ले, उसके शहर को तबाह कर दे, हजारों लोग मार दे, लेकिन सच क्या है? रिजीम चेंज, सत्ता का तख्ता पलट ईरान के अंदर अभी तक अमेरिका नहीं करवा पाया। मसूद पेजेश्कियान और IRGC अपनी जगह अभी भी कायम है और 2 से 3 सालों में ईरान पहले से कई गुना ज्यादा खूंखार होकर उभरेगा। अमेरिका एक ना एक दिन मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा और उस दिन के बाद से ईरान उन सभी को चुनेगा जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। और इसी डर से घबराकर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश अब जल्दबाजी में ऐसे कागजी पैक्ट बना रहे हैं ताकि आने वाले तूफान से खुद को ये बचा सके। तो इस पूरे
ट्रायो का कंक्लूजन ये है कि मुस्लिम नाटो या इस्लामिक आर्मी की बातें सिर्फ कागजों और बयानों का झुंझुना है। धरातल पर ना पाकिस्तान के पास क्षमता है, ना तुर्की के पास उसे कोई इंटरेस्ट है, और ना ही सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था इस ट्रायो को लेकर अपनी दांव पर लगाएगा। पाकिस्तान का ये नया ढोंग भी दुनिया के सामने बेहद जल्द बेनकाब होने वाला है। आप इस फर्जी मुस्लिम नाटो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।